हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है संडे का है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि डेली का जो रूटीन रहता है वो सेम ही होता है मेरा। तो सुबह उठते ही आजकल 4-5 दिनों से मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ। सच बताऊँ तो मैं पहले बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करती थी, बहुत कम होता था जब 5-10 मिनट के लिए करूँ। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मैंने एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दिया है क्योंकि मेरे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। मैं कोई भी काम अब झुक के करती हूँ ना तो मेरे कंधों में बहुत तेज़ पेन होने लगता है। और साथ ही जो मैं बताती थी ना कि कमर में भी दर्द हो रहा है, तो जैसे मैंने इतने दिनों से एक्सरसाइज़ की तो मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिला है। पहले मुझे लगता था कि ये एक्सरसाइज़ करने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब से मैंने खुद ट्राई किया है तब से मैंने देखा है कि एक तो आपका दिन बहुत एनर्जेटिक रहता है, सारे दिन आप अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हो। साथ ही क्या होता है कि जिस दिन आप एक्सरसाइज़ करते हो ना, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। आपका मन बोलेगा भी कि बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये फ़ील नहीं होगा कि बैठना है या आलस जैसा कुछ। तो मेरे साथ मैंने ये चीज़ नोटिस की तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करती हूँ। और एक्सरसाइज़ में 10-15 मिनट तक ही मैंने अभी स्टार्टिंग में इतना ही लिया है टारगेट। इससे ज़्यादा धीरे धीरे मैं टाइम बढ़ाऊंगी और देखूंगी मॉर्निंग में मुझे कितना टाइम मिलता है। एकदम से काम शुरू नहीं करूंगी, पहले सोचूंगी कि थोड़ा बहुत एक आधा घंटा मैं एक्सरसाइज़ करूं। लेकिन हाल फिलहाल में मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ, थोड़ा गर्दन वाली एक्सरसाइज़ करती हूँ, कमर वाली करती हूँ। ये सब करने के बाद मैं उसके बाद अपने कामों में लगती हूँ। तो जैसे ही आप देखना, आप जब ज़रूरी नहीं है कोई भी फॉर्मेलिटी करने की, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बिस्तर से हट के या कहीं अलग कमरे में जाके बहुत सारी चीज़ों के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो। आप बस जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे ही अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको अपनी बॉडी में अंतर दिखेगा और बहुत जल्दी ही दिखेगा। तो मैंने तो जब से शुरू किया है, इन पिछले 5-6 दिनों में ही मैंने फ़ील किया है, बहुत ज़्यादा आराम मुझे मिला है। कंधों पे जितना ज़्यादा दर्द होता था एकदम से, अब उतना जल्दी नहीं हो रहा है और थोड़ा सा जो है मुझे आराम मिला है। तो अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में। बाहर अभी भी अंधेरा है क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह के टाइम पे तो अंधेरा ही रहता है। और आज मैं सारे काम फटाफट से निपटा रही थी क्योंकि आज मेरे मम्मी और मेरा भाई आने वाले हैं। तो उनके आने से पहले मैंने सोचा कि अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे घर में कोई आ जाए और हम बस काम में ही लगे हुए हैं तो उनके साथ बैठने में, उनके साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ जितना जल्दी हो सके उनके आने से पहले पहले अपना जो है पूरा काम निपटा दूँ। तो 2 घंटे में ही मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था, 5 से लेके 7 बजे तक। जितना कुछ भी था, नाश्ता बनाने से लेकर के एक्सरसाइज, झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कर लिया था। और वो लोग यहाँ पहुँचे थे 9:30 बजे के करीब, क्योंकि उनको भी अपना काम देखना था, मम्मी को भी घर के काम वाम सारे करने थे। तो वो भी अपना सारा काम आराम से करके और 9:30 बजे तक फ्री हो गई थी। तो फ़ोन आया था उनका और तब तक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो मैंने अपने सारे काम कर लिए। बस बाहर के थोड़े बहुत काम बचे थे, बाहर की सफाई नहीं की थी क्योंकि रात को हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। और जब छत गीला रहता है तो मैं उसमें झाड़ू नहीं लगाती हूँ क्योंकि सफाई अच्छे से नहीं होती है और फालतू में उतनी मेहनत में नहीं डालती हूँ जो जिसका रिज़ल्ट मिले ही नहीं। तो बस अभी यहाँ पर कमरे से शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले तो अपना रूम समेटूंगी। और बेड मैंने अभी ठीक इसलिए नहीं किया है कि मेरे हस्बैंड जैसे बाहर से आते हैं ना, तो वो भी यहाँ पर बैठे रहते हैं थोड़ा रजाई के अंदर, और वैसे भी इतनी जल्दी उठ के करेंगे भी क्या, पूरा दिन पड़ा रहता है। तो थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं। बस इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी बेड को ठीक नहीं किया था। आज साफ़ सफाई में बहुत जल्दी कर रही थी और एकदम डीप में मैंने नहीं किया, बस वही झाड़ू पोछा वगैरह किया, ज़्यादा डस्टिंग नहीं की क्योंकि आप लोगों को पता ही है ज़्यादातर संडे का जो दिन रहता है उसमें मैं सफाई को ज़्यादा टाइम देती हूँ। लेकिन इस संडे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। रीज़न ये था कि मैंने जैसे आपके साथ इससे पहले वीडियो में शेयर किया था कि मैं अपने किचन का मेकओवर करने वाली हूँ। तो जो वॉलपेपर मैंने मंगाए थे वो आ चुके हैं और वो मम्मी के पास ही थे, मतलब उधर ही थे, वो लोग ही लेकर आए थे।
तो फिर मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मम्मी ने वैसे तो बोला कि या तो संडे को आएंगी या फिर मंडे को आएंगी। तो मैंने उनसे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, जो भी हो सके, जितना भी हो सके काम निपटा दो और प्लीज़ संडे को ही आना, क्योंकि मुझसे वेट नहीं होता है। जब कुछ नया होने वाला होता है ना तो बिल्कुल वेट नहीं हो पाता है और अच्छा लगता है। घर में जब कुछ अच्छा हो तो खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स ही आती है। तो फिर वो आज ही आ रहे हैं और वीडियो जो है मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल मैं पानी रख के आ गई थी किचन में और यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी। ये कुछ कार्ड मिले थे मुझे ऐसे ही सफाई के दौरान, तो मैंने इनको फेंका नहीं है, मैंने सोचा है इनसे कुछ बनाने का। क्योंकि जैसे हम DIY करते हैं, कई बार हमें पेपर चाहिए होता है जिसमें कि हम कलर करते हैं। जैसे मैंने किया था ना, ये बनाया था जब मैंने DIY गुड वाइब्स ओनली का, तो उसमें मैंने येलो कलर किया था। और अचानक से जब मेरी नज़र इन कार्ड्स पे पड़ी तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि फालतू में कलर भी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, जब ये कार्ड ऐसे कलर वाले हैं, मतलब रंगीन कार्ड ही होते हैं, तो उनको फेंकने के बजाय हम उनको फोल्ड करके वहीं पर जो है अपना DIY कुछ मिरर वगैरह चिपका के बना सकते हैं, तो वो बन जाता है। बाकी सारे काम वाम मेरे ख़त्म हो गए थे अंदर के। और जैसा कि मैंने बोला, बाहर छत की मैंने सफाई अभी नहीं की थी क्योंकि पानी था हल्का फुल्का सा, बूंदाबांदी हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी। लेकिन क्या है ना कि अगर आप ऐसे ही करो तो वो सफाई दिखती भी नहीं है, प्लस ये होता है कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने कहा जब धूप लग जाएगी तो जो धूल है वो गीला नहीं रहेगा, सूख जाएगा और फटाफट से साफ़ करते बन जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर इस काम को पेंडिंग छोड़ रही हूँ आजकल, जब भी बारिश हो रही है तभी। तो बस एक बार झाड़ू वगैरह पूरे छत में लगा देती हूँ, यही काम मेरा थोड़ा बच जाता है। और अभी जो है टाइम 8:30 का हो रहा था, क्योंकि अब धूप वैसे भी थोड़ा जल्दी आने लगी है। और यहाँ तो खैर बहुत ही जल्दी धूप आ जाती है, पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम हो रहा है। देख करके ऐसा लगता है जैसे 12-1 बज गए हो, लेकिन इतना ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं हुआ था। तो घर के काम, बाहर के काम जल्दी जल्दी कर रही थी, ताकि इसके बाद किचन मेकओवर में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमारा। क्योंकि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी तक जो है हमारा किचन का मेकओवर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारा इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग दोपहर के 2 बज गए थे। खाना भी हमने इतनी मुश्किल से बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। पूरा किचन सामान बाहर निकाला, सफाई की, बहुत कुछ किया है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। उसके बाद हमारा नाश्ता बन चुका था। यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है और ठंडा होने के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। बाकी मैंने दाल बना ली थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरा एक और काम बचता है, वो है बेड को ठीक करना। बेड तो पूरा ठीक नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे ये बैग जो आप देख रहे हैं, इसकी चेन खराब हो गई थी। इसमें जो सामान है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब अच्छे से मैनेज करके नहीं रखा हुआ था, फोल्ड करके मैंने कपड़े नहीं रखे थे, तो इसमें जगह ही नहीं बच रही थी। जबकि ये बहुत बड़ा बैग है, मैंने ही इसको बनाया था। कभी अगर टाइम लगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे बनाया था। तो चेन इसकी हो गई थी ख़राब और कपड़े मैंने सारे एक बार बाहर निकाल दिए, इनको अच्छे से फोल्ड किया। अब बात ये होती है ना कि जिस जगह पर आपके पास स्पेस होता है, अगर उस जगह में आपने चीज़ों को अच्छे से समेट के नहीं रखा है तो वही बहुत बड़ी जो जगह होती है ना, उसमें थोड़े से सामान के लिए भी जगह नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास जगह कम है और सामान को आपने अच्छे से मैनेज करके रखा है तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें इतनी जगह थी भी या नहीं। उससे एक्स्ट्रा ही सामान आ जाएगा पर कम नहीं आने वाला है। तो जब मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड करके बड़े तमीज़ से, सलीके से इसमें सजा के रखा तो इसमें इतना ज़्यादा स्पेस बच गया था। और इससे पहले आपने देखा होगा कैसे बैग पूरा उठा हुआ था, ख़राब सा लग रहा था, लेकिन जब फोल्ड करके कपड़ों को रखा तो कितने अच्छे से इसमें काफ़ी सारी जगह बन गई थी। तो ये बात होती है थोड़ा सा मैनेज करके चलने की या ऑर्गेनाइज़ करके रखने की। थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे सामान बिखरा हुआ था तो मैंने वो भी समेट के रख दिया। बाकी मेरा बेड जो है मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। अब मेरे हाथ लग गई थी ये वाली सूट, जो कि मैंने शायद आपको किसी वीडियो में बताई भी होगी कि ये मैं लेके आई थी सर्दियों में पहनने के लिए। वेलवेट का ये कपड़ा है। कपड़ा क्या है, मतलब पूरी सूट ही मैं लेके आई थी, 1000 रुपये की पड़ी थी ये मुझे। तो उस दिन मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मैं नहीं लेके आई थी, मतलब ये है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए ख़रीदी थी ये सूट। तो ये जो है 1000 रुपये की पड़ी थी और उस दिन से मैंने ये ऐसे ही बेड में रखी हुई है। और सच बताऊँ मेरा ध्यान भी नहीं गया, जबकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैंने ऐसे ही रखा हुआ है इसको। तो अभी बेड ठीक करते टाइम मेरी नज़र इस पर पड़ गई। फ़िलहाल मैंने इस बैग पे तो चेन थी नहीं, तो ये एक शॉल पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने इसी से जो है इसको ढक दिया ताकि अंदर धूल मिट्टी वगैरह ना जाए।
अब मैं आपको दिखाती हूँ सूट का कपड़ा बहुत अच्छे से नज़दीक से। तो ये सूट का दुपट्टा है जिसमें ये बीड्स लगे हुए हैं। ये हल्के फुल्के तरीके से लगे हैं, मतलब अगर मैं इनको ऐसे हाथ से निकालूँ ना तो ये ईज़िली निकल जाएंगे, बहुत मजबूती नहीं है इनमें। लेकिन सूट का जो कपड़ा है और जो सूट पे जो बीड्स लगे हुए हैं प्लस उसमें जो एम्ब्रॉयडरी नहीं है, जो वर्क हो रखा है मोतियों का, ये बीड्स वाला जो वर्क है, तो ये बहुत ज़्यादा मज़बूत है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और वेलवेट की सूट मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे वेलवेट का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पार्टी वेयर है और काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके के सूट में अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले मतलब इनके ये जो बीड्स है इन्हीं को देखना हाथ से चेक करके कि ये निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले एक बार मैंने लिया था, 800 रुपये का कपड़ा था, चेक मैंने किया नहीं और इतना गंदा वाहियात कपड़ा कि उससे ये सारे बीड्स निकल गए थे। तो जब मैंने ये दूसरी बार में परचेज़ किया तो बड़ी सावधानी से किया, इसको भी हाथ से ना मैंने ऐसे करके देखा था पूरा अच्छे से कि ये निकलता है या नहीं निकलता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसके एक ही बीड को निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये नहीं निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कपड़ा इस तरीके से अगर हम अच्छे से खोज कर लाते हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं और सालों साल चलती हैं। तो फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही रखूँगी मैं फ़ोल्ड करके। अभी तो वैसे भी गर्मियों का टाइम आने ही वाला है, अब तो इसको बना के कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन यह है कि बना के रख दूँगी तो ये अगले साल के लिए जो है काम आ जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही उल्टा करके फ़ोल्ड कर लेती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो और इसको रख दूँगी बैग में। तो सच में मुझे पता ही नहीं चला, अभी सफाई की तो तब मैंने देखा कि बैग में ऐसे मतलब बेड में ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो बड़ा अजीब लगता है, कभी हम जिस चीज़ को अच्छा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जब हमें मिल जाती है वो चीज़ तो फिर हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। तो बस अभी अच्छे से इसको फ़ोल्ड करके और एक बैग में डाल दूँगी। अब जो है मेरे सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके थे, इतने में मेरी मम्मी और मेरे भाई जो है वो दोनों ही आ गए थे। तो मैं उनसे बातें कर रही थी और 9:30 या 10 बजे का ही टाइम रहा होगा शायद से जब तक वो लोग आ गए थे। नाश्ता वगैरह उन्होंने वहीं पे किया था, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि नाश्ता अगर नहीं किया है तो यहाँ पे नाश्ता भी कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कर लिया था नाश्ता। तो फिर हम लोग काम पे एकदम से शुरू हो गए थे। तो जैसे साथ में कोई रहता है ना तो काम करने का मज़ा भी आता है। बस काम वाम करने के साथ साथ जो है मैंने खाना भी तैयार कर लिया था दोपहर के लिए और टाइम वही हो गया था 2 बजे का, जैसा कि मैं बता रही हूँ। तो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब जो मेकओवर का है वो वाला। और खाना देखिए मेरा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कल का व्लॉग ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।